नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरुकुल में एक बार पुनः से स्वागत है। जहां हम आज करने वाले हैं बायोलॉजी के अंतर्गत करेंगे रोग एवं उपचार से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये भी बायोलॉजी का बहुत ही आईएमपी टॉपिक है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की परीक्षा में प्रबल संभावना रहती है। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि रोगों से संबंधित ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। कौन सा रोग किस से संबंधित है और कौन सा रोग जो है किस वायरस, किस जीवाणु, किस प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। अगर आपने आज पहली बार हमारे चैनल में विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे संबंधित आपको लगातार जनरल अवेयरनेस से संबंधित, जीएस से संबंधित आपको लगातार वीडियो मिलती रहेगी। और जो भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से हमें लगता है कि ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो सकता है, और हमने लगभग सभी जो वीडियो बनाए हैं वो एक सब्जेक्ट वाइज हैं और वो एक सीक्वेंस में बनाया है, ताकि पूरे सब्जेक्ट का आप रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए अब समय को विलंब किए बगैर प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि पानी से भय अर्थात हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो जो हाइड्रोफोबिया है, इंग्लिश ही ये शब्द आएगा, हाइड्रोफोबिया हिंदी में लिखा रहेगा कि हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी किस के कारण होती है। तो इसका जो कारण है वो है वायरस के द्वारा जो है हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होती है, जिसमें क्या है, व्यक्ति को पानी से भय लगने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग के लक्षण हैं। तो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में जो झिल्ली होती है उसमें अगर सूजन आ जाता है तो वो होता है मेनिंजाइटिस बीमारी में। जब मेनिंजाइटिस नामक रोग हो जाने के कारण क्या है, मस्तिष्क की जो झिल्ली होती है उसमें सूजन आ जाता है। अगला प्रश्न आता है कि शिशुओं में जो डायरिया है, शिशुओं में होने वाला अतिसार अर्थात डायरिया का क्या कारण है। तो शिशुओं में होने वाला अतिसार डायरिया रोग जो है वो रोटा वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बातोत्माद हिस्टोरिया रोग सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। तो ये हाइस्टीरिया नामक रोग है, ये किसे प्रभावित करता है। तो ये युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। अंधबिंदु या पीत बिंदु आंख के किस भाग में पाए जाते हैं। तो अंधबिंदु या पीत बिंदु जो होता है आंख के रेटिना में होते हैं। दृष्टि पटल अर्थात रेटिना में क्या है, अंधबिंदु और पीत बिंदु नामक स्थान पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है। तो वो है दृष्टि पटल अर्थात रेटिना। सिलिकोसिस रोग किस अंग को से संबंधित है। सिलिकोसिस रोग का संबंध है फेफड़ों से। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कुकुर खांसी, रेटिना, डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। तो ये जो ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है, ये नवजात शिशुओं को कुकर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। और इस टीके का नाम होता है डीपीटी टीटा, जिसमें क्या है, डिप्थीरिया, टिटनेस और कुकर खांसी को नियंत्रण के लिए लगाई जाती है। अगला आता है मलेरिया किस जीवाणु के कारण होता है। तो मलेरिया जो बीमारी है ये होती है प्रोटोजोआ के कारण क्या होती है, मलेरिया रोग होता है। अगला आता है कि भोजन विषाक्तता किस जीवाणु को उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है। तो भोजन में विषाक्तता जो है साल्मोनेला बेसिलाई जो बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, जिनके कारण क्या होता है, हैजा हो जाता है। मम्स, रेबीज और हर्पीज आदि विषाणु जनित रोगों के समूह में आते हैं। तो मम्स, रेबीज और हर्पीज जो बीमारी है ये वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट आता है जल में किसकी अधिकता के कारण जो है इटाई नामक रोग होता है। तो इटाई नामक रोग होता है जल में कैडमियम की अधिकता। अगर जल में कैडमियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो ऐसे में इटाई नामक रोग होता है। फेनिल कीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है मानसिक जड़ता से संबंधित है फेनिल कीटोन्यूरिया रोग। पोटेशियम अल्पता किससे संबंधित है। तो पोटेशियम अल्पता का संबंध है निम्न रक्तचाप से संबंधित है पोटेशियम अल्पता। नेक्स्ट आता है कि मलेरिया में कौन सा रोग प्रभावित होता है। मलेरिया के दौरान जो है मानव का प्लीहा अर्थात स्प्लीन जो है वो प्रभावित हो जाता है। आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है।
आनुवांशिक रोग से लिंग संलग्न रोग कौन सा है? तो वो है हीमोफीलिया। जो हीमोफीलिया नामक रोग होता है वो क्या है? आनुवांशिक लिंग संलग्न रोग है। भारत में मलेरिया के 65% रोगी के लिए पी बाईवैक्स परजीवी उत्तरदायी है। तो जो भारत में मलेरिया के लिए 65% रोगी हैं वो किससे प्रभावित होते हैं? तो वो है परजीवी पी बाईवैक्स परजीवी जो है वो मलेरिया के लिए उत्तरदायी होता है। हीमोफीलिया जो कि क्या है? एक अनुवांशिक बीमारी है, एक अनुवांशिक विकार है कि जिसमें क्या होता है? रक्त का स्कंदन नहीं होता, अर्थात इसमें क्या है? रक्त का जमाव नहीं हो पाता है, इसी को क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया है। इसको रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है डेंगू बुखार में होने वाला मानव शरीर में किसकी कमी से होता है? तो डेंगू बुखार जो है वो मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है। जब भी डेंगू बुखार होता है तो क्या है? प्लेटलेट्स की कमी होती है शरीर में। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज की जाती है रोनाल्ड रास के द्वारा क्या है? मलेरिया का जो परजीवी प्लाज्मोडियम है उसकी खोज की गई थी। ट्यूमर की पहचान के लिए रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो ट्यूमर की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है आर्सेनिक 74 क्या है? ट्यूमर की पहचान के लिए रेडियोधर्मिक समस्थानिक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि मूत्र के साथ एल्बुमिन की मात्रा आ रही हो तो किडनी के प्रभावित होने की संभावना होती है। तो यदि मूत्र के साथ एल्बुमिन की भी मात्रा आ रही हो तो ऐसे में क्या है? किडनी के प्रभावित होने की संभावना होती है। साल्क टीका जो है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पोलियो से। पोलियो का जो टीका खोजा था उनका नाम था जोनास सॉल्क, इसी के लिए इनको क्या जाना जाता है? सॉल्क टीका के नाम से जाना जाता है। एथलीट फुट जो है यह नामक बीमारी किससे होती है? एथलीट फुट नामक बीमारी जो है ये फंगस अर्थात फफूंद से होने वाली बीमारी है। मानव के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो वो है रेडियो सोडियम जो है ये मानव शरीर में रक्त प्रवाह को गति मापने के लिए रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न आता है कि पॉलिश युक्त चावल आते हैं मार्केटों में, उनके सेवन से कौन सा रोग होने की संभावना रहती है? तो पॉलिश युक्त चावल का खाने से क्या है? मनुष्य में बेरी नामक रोग हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है? विटामिन B1 की कमी होती है। अगला प्रश्न आता है कि प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन सा है? प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव है मच्छर जो है वो प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव है। हानिकारक विकिरण से मनुष्य के अंगों में मस्तिष्क सबसे कम तथा आंखें सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंगों में से मस्तिष्क सबसे कम तथा आंखें जो हैं वो सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। MRI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो MRI का पूर्ण रूप होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है MRI का पूर्ण रूप होता है। BMD परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? BMD का जो परीक्षण होता है वो होता है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। ऑस्टियोपोरोसिस जो कि क्या है? अस्थि से संबंधित बीमारी है, इसके लिए क्या है? BMD परीक्षण किया जाता है। जीका वायरस का वाहक मच्छर कौन सा होता है? जीका वायरस का वाहक मच्छर होता है एडीज मच्छर क्या है? जीका वायरस के लिए उत्तरदायी है। मधुमेह के उपचार के लिए होने वाला रोग, मधुमेह अर्थात जो है डायबिटीज के उपचार के लिए कौन सा हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया गया था जी बैटिन के द्वारा। पर्यावरण प्रदूषण द्वारा होने वाली बीमारी एम्फाइसीमा से फेफड़े प्रभावित होते हैं अर्थात फुफ्फुस प्रभावित होते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण से प्रभावित कौन होता है? होने वाली बीमारी है वो है एम्फाइसीमा, जिससे क्या है? फेफड़े प्रभावित होते हैं। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने के कारण क्या है? ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं अगले पेज में।
मानव शरीर में कौन सा अंग एल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो मानव शरीर में एल्जाइमर रोग से प्रभावित अंग है कौन सा? मस्तिष्क। मस्तिष्क की बीमारी है कौन सी? एल्जाइमर रोग। पोलियो टीके की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? पोलियो का टीके को खोज की गई थी जोनास सॉल्क के द्वारा पोलियो के टीके की खोज की गई। पोलियो एक वायरस जनित बीमारी है, एक विषाणु जनित रोग है जिसका वायरस शरीर में दूषित भोजन जल के माध्यम से प्रवेश करता है। तो दूषित भोजन या दूषित जल के माध्यम से क्या है? पोलियो का वायरस मानव शरीर में प्रवेश कर जाता है। मस्तिष्क की बीमारी किससे पहचाना जाता है? मस्तिष्क की बीमारी जो है ये पहचानी जाती है विद्युत मस्तिष्क लेख ईईजी अर्थात इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ के द्वारा क्या है? मस्तिष्क की बीमारी का पता लगाया जाता है। सामान्य जुखाम कॉमन कोल्ड, सामान्य जुखाम जो कॉमन कोल्ड है किस वायरस के द्वारा होता है? ये होता है राइनो वायरस के द्वारा। राइनो वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी क्या है? कॉमन कोल्ड अर्थात सामान्य जुखाम। एनोसिमा नामक रोग किससे होता है? तो एनोसिमा नामक रोग जो संबंधित है वो संबंधित है किससे? सूंघने की शक्ति अर्थात घ्राण संवेदना में कमी हो जाती है। सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार में उपयोगी हैं? तो सल्फा नामक दवाइयाँ ये जीवाणु जनित बीमारियों के उपचार के लिए उपयोगी होती हैं। सल्फा दवाइयाँ जो हैं ये जीवाणु जनित बीमारियों के उपचार में उपयोगी हैं। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है? डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस। डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस का क्या है? डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनस, 3 रोगों के लिए उपचार में क्या होता है? ये डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग होता है। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित होती है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए तत्व है पोटेशियम। पोटेशियम तत्व के द्वारा क्या है? हृदय की धड़कन को नियंत्रण किया जाता है। अब यहाँ कुछ हम जीवाणु जनित रोग देखेंगे और उनसे होने वाले प्रमुख वायरस। तो हैजा रोग होता है किससे? विब्रियो कॉलेरी से होता है जीवाणु जनित रोग। कौन है? हैजा। डिप्थीरिया के लिए कौन सा जीवाणु है? तो डिप्थीरिया होता है कोरोनिबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। कोरोनिबैक्टीरियम डिप्थीरियाई किससे होता है? डिप्थीरिया। क्षय रोग अर्थात टीबी जो है, टीबी होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण क्या है? क्षय रोग अर्थात टीबी होता है। कोढ़ अर्थात लेप्रेसी रोग जो है वो होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी के कारण। माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी के कारण क्या है? कुष्ठ रोग या लेप्रेसी होता है। टेटनस के लिए क्या है? टेटनस के लिए जीवाणु है वह क्लास्ट्रीडियम टेटनी से होता है टेटनस रोग। टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी के कारण। साल्मोनेला टाइफोसा के द्वारा क्या होता है? टाइफाइड नामक रोग होता है। प्लेग नामक जीवाणु जनित रोग जो है वो किस जीवाणु से होता है? तो प्लेग के लिए जिम्मेदार है पास्चुरेला पेस्टिस जो है ये जीवाणु जो कि क्या है? चूहों में पाया जाता है, उसके द्वारा फिर क्या है? मनुष्य में ये प्लेग फैलता है। काली खांसी के लिए है बॉर्डीटेला पर्टूसिस नामक जीवाणु से होती है काली खांसी। निमोनिया होती है डिप्लोकोकस न्यूमोनी के कारण क्या होता है? निमोनिया रोग होता है। गोनेरिया होता है नेसेरिया गोनेराई के द्वारा। सिफिलिस होता है ट्रिपनोसोमा पैलिडियम जीवाणु के द्वारा क्या होता है? ट्रिपोनेमा पैलिडियम जीवाणु से होता है सिफिलिस। और सुजाक नामक रोग होता है गोनोकाकस गोनोरहोई जीवाणु के कारण क्या है? सुजाक रोग हो जाता है। तो इनमें से सभी जो जितने भी डिजीज हैं उन वो सभी इंपॉर्टेंट है। सभी के जो जीवाणु कारक हैं एक बार हम फिर से आपको सबको रिवीजन कर देते हैं। हैजा किस जीवाणु के कारण होता है? तो हैजा होता है विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से। एक 2 तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो ये पूछा जाएगा कि ये निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित है या वायरस जनित है, और एक तो ये कि उनका कारक पूछा जा सकता है कि कौन सा जीवाणु या कौन सा वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। तो हैजा होता है विब्रियो कॉलेरी के द्वारा। डिप्थीरिया किससे होता है? तो डिप्थीरिया होता है कोरोनिबैक्टीरियम डिप्थीरियाई के द्वारा। क्षय रोग अर्थात टीबी होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। और कुष्ठ रोग अर्थात लेप्रेसी रोग जो है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी से होता है। टेटनस होता है क्लास्ट्रीडियम टेटनी से। टाइफाइड हो जाता है साल्मोनेला टाइफी से।
फिर आता है प्लेग। प्लेग होता है पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु से। काली खांसी होता है बार्डुटेला पर्टुसिस जीवाणु से। निमोनिया हो जाता है डिप्लोकोकस निमोनी। डिप्लोकोकस निमोनी के द्वारा क्या होता है, निमोनिया नामक बीमारी होती है। गोनेरियाई होती है नेसेरिया गोनेराहोई के द्वारा। सिफिलिस होता है टिप्नोसोमा पैलेडियम के द्वारा। सुजाक नामक जो बीमारी है वो होता है गोनोकॉकस गोनोरहोई जीवाणु के द्वारा। तो इस तरह के कितने हैं जीवाणु जनित सभी बीमारियां थी। अब हम कुछ देखेंगे जो वायरस जनित बीमारियां हैं उनके बारे में भी देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एमोनोसैलिसिलिक एसिड प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों के रूप में यक्षमा अर्थात ट्यूबरकुलोसिस और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। तो कुष्ठ रोग और जो है ट्यूबरकुलोसिस टीबी के लिए दोनों के लिए औषधि के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो है एमिनोसैलिसिलिक एसिड। संक्रमित चूहे को काटने से कौन सा रोग होता है, संक्रमित चूहे को काटने से रोग होता है प्लेग। संक्रमित चूहे को काटने से कौन सा रोग होता है, तो प्लेग। आबिंदुकता नामक रोग किसको प्रभावित करता है, आबिंदुकता नामक रोग जो है वो आँखों से संबंधित है। निद्रा रोग अर्थात स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी किसकी प्रोटोजोआ कारण होती है, तो ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है कौन सी, निद्रा रोग अर्थात स्लीपिंग सिकनेस। और इसके लिए जिम्मेदार जो कारक है वो है ट्रिपनोसोमा नामक प्रोटोजोआ। ट्रिपनोसोमा नामक प्रोटोजोआ क्या है, निद्रा रोग के लिए उत्तरदायी कारक है। फाइलेरिया किसके कारण होता है, फाइलेरिया नामक जो रोग है वो होता है गोल क्रीम अर्थात राउंड वार्म के द्वारा होता है और यह उससे होने वाली बीमारी है, फफूंद से होने वाली बीमारी है। फिर आता है HIV द्वारा होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है, तो HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, एड्स है और यह क्या है, एक वायरस जनित बीमारी है। डाउन सिंड्रोम नामक आनुवांशिक विकार किसके कारण उत्तरदायी हो, डाउन सिंड्रोम नामक आनुवांशिक विकार किसके कारण होता है, तो डाउन सिंड्रोम जो है ये गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। एड्स रोग HIV नामक विषाणु से होता है जिनमें RNA और प्रोटीन पाया जाता है। एड्स रोग HIV नामक वायरस से होता है जिसमें क्या है, RNA एवं प्रोटीन पाए जाते हैं। एड्स का संक्षिप्त रूप है, एड्स किसका संक्षिप्त रूप है, तो एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है एड्स का पूरा नाम है। एड्स वायरस HTLV की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो एड्स वायरस HTLV की खोज की गई रॉबर्ट गेलो के द्वारा। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवा कौन सी है, एड्स के उपचार के लिए जीडोबुडिन जो है सबसे उपयुक्त दवा है। जापानी इंसेफ्लाइटिस नामक विषाणु के कारण फैलती है। इसके उन्मूलन के लिए सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना आवश्यक है। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है, तो एलिसा जो परीक्षण है ये होता है एड्स की जांच के लिए। थैलीसीमिया रोगी के शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती है, तो थैलीसीमिया नामक रोग जो है इसमें इस रोग के हो जाने से हीमोग्लोबिन की जो संश्लेषण की क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक प्रभावित होते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें जो है केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है और ये जो वर्णांधता से संबंधित रोग होता है वो एक्स क्रोमोसोम को ही प्रभावित करता है। महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं जिसके कारण महिलाएं प्रभावित नहीं होती, जबकि पुरुष इससे प्रभावित हो जाते हैं। एड्स छोटी मात्रा और गलसुआ तीनों क्या हैं, ये संक्रामक बीमारियां हैं। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन पॉइजनिंग द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता के द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वो है यकृत। रोगों की प्रकृति, लक्षणों, कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है, पैथोलॉजी अर्थात रोग विज्ञान कहलाता है। तो रोगों से संबंधित अभी और भी प्रश्न हैं, वायरस से संबंधित अभी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न हैं। वायरस है, प्रोटोजोआ है और कृमि से संबंधित होने वाली बीमारियां हैं, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो आप सभी लगातार ऐसे वीडियो में बने रहें और अपनी तैयारी